should have worked a bit more longer years. How do I explain that? I got panic attack. So it's very scary. And I got hospitalized. Obviously बात है, मैंने इंटरव्यू दिया, जब मैं ट्रेनिंग के लिए गई, ऑफ कोर्स तब मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस जॉब को इतनी जल्दी छोड़ दूंगी. First thing first, being a cabin crew was never my goal. It was never my dream. Back then in my college days, I used to do modeling and I was specifically very much focused modeling पर ही. Coming from a middle class family, I had to see a lot of things. You know, जब आप middle class family से है, you don't have that privilege to do whatever you want in a snap second. Especially जब हम creative fields की बात करते हैं, then उस चीज़ में आपको अपना पैसा भी काफ़ी ज़्यादा invest करना पड़ता है, right? And it's not as easy as like doing a certain kind of a course then आपको job मिल गया. It's not like that. Creative fields, sports field, ये सारे fields में काफ़ी ज़्यादा struggles होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको पैसे भी खर्च करने होते हैं, टाइम भी खर्च करने होते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है. It's all about patience, right? So इसीलिए I didn't had a lot of options back then. All I wanted to be was financially independent and then pursue my goals. तो इसके लिए मैं कॉलेज टाइम से ही अपने होम टाउन में जॉब करती थी. मैंने काफ़ी ज़्यादा जॉब्स किया. आई वर्क एज अ न्यूज़ एंकर फॉर ऑलमोस्ट 2 to 3 years and I also worked as an academic counselor in schools. तो काफ़ी ज़्यादा इधर उधर छोटे मोटे जॉब्स मैंने किए. बट आई अंडरस्टूड आफ्टर कॉलेज कि ये सारी जॉब्स से आई कैन नॉट ऑफ कोर्स परस्यू अ मॉडलिंग करियर नॉर कैन आई डू समथिंग बिकॉज यू गेट दैट पेटी अमाउंट, राइट? सो उस चीज़ से कुछ होने वाला है नहीं. And I really wanted to do something for myself. And at that point of time, I got this interview. So मैंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया and then I took this decision अपने हिसाब से ही. Hi my lovely people, welcome back to my YouTube channel. My name is Pratiksha और आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है, स्पेशली क्योंकि बहुत लोग, लिटरली बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि मैंने अपना कैबिन क्रू का जॉब इतनी जल्दी क्यों छोड़ा. एंड आई हैव हर्ड स्टेटमेंट्स लाइक आई शुड हैव वर्कड अ बिट मोर लॉन्गर years or maybe I should have a good backup plan or maybe I should plan things ahead in time. तो उन सारी चीज़ों को आंसर करते हुए स्पेशली मेरा पर्सनल जो अपना रीज़न जिसकी वजह से मैंने छोड़ा, ऐसे 3 मेन रीजंस मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ. एंड फॉर द न्यू व्यूअर्स जो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आई एम अ वुमेन सर्टिफाइड फिटनेस एंड न्यूट्रिशन कोच. मैंने अपना ब्रांड फिटनेस मंत्रा बिल्ड किया है फ्रॉम स्क्रैच एंड करेंटली आई एम वर्किंग ऑन दैट, जिसमें मैं काफ़ी सारे वुमेन को हेल्प करती हूँ उनकी वेट लॉस, वेट गेन और ओवरऑल फिटनेस जर्नी में. सो येस, अगर आप इसके बारे में जानना है, मैंने अपने बिजनेस पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है. यू कैन चेक दैट आउट. एंड बिफोर आई वाज this what I am now, I was a cabin crew for almost 2.5 years. उसी चीज के बारे में मैं बताने वाली हूँ आज आपको इस वीडियो पर because I left my cabin crew job after 2.5 years of service. Let's quickly start into today's video. Okay, so the first reason why I left my cabin crew job is health. सबसे पहले आता है हेल्थ. उसी चीज़ को मैंने समझा सबसे पहले जब मैंने फ्लाई करना स्टार्ट किया एज अ कैबिन क्रू. और हेल्थ से मैं बात कर रही हूँ फिजिकल हेल्थ के बारे में. अभी इस चीज़ पर आने के बाद एक सडन शिफ्ट जो हो गया मेरी स्लीप टाइमिंग का, खाने के टाइमिंग का, आपका जो रूटीन था उसका तो कोई मायने ही नहीं रखता है. अगर आप एक कैबिन क्रू हो तो यू हैव टू बी रेडी एवरी टाइम, राइट? और जो मेरे फ्लाइट्स थे वो सारे नाइट फ्लाइट्स थे. तो धीरे धीरे मेरा जेट लैग होना स्टार्ट किया विच वॉज द वर्स्ट थिंग जो हिट किया मुझे. पहले मुझे समझ में नहीं आया, उसके बाद आई अंडरस्टूड बिकॉज वहाँ का टाइमिंग जो हम एक साथ समंदर पार करके जा रहे हैं, राइट? एंड वहाँ का टाइमिंग यहाँ का टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है. देयर इज अ वास्ट डिफरेंस, राइट? सो उसके बाद जब मैं फ्लाइट करने के बाद आती थी आई हैड नो एनर्जी लेफ्ट. मैं पूरे दिन सोते रहती थी एंड पूरे रात मैं जागते रहती थी क्योंकि मैंने उस जगह का लाइफस्टाइल जो है अडेप्ट कर लिया था टाइमिंग्स के हिसाब से. तो इसकी वजह से मैंने फिर सोचा कि नहीं यार, धीरे धीरे मुझे करना है. उसके बाद मैं वर्कआउट भी करने लगी घर में. बट आई यूज टू बी लिटरली सो एग्जॉस्टेड. जो बॉडी था इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता था बिकॉज अनलाइक डोमेस्टिक फ्लाइट्स, जो हमारे फ्लाइट्स होते थे वो मिनिमम 14 आवर्स के होते थे. नाउ यू कैन इमेजिन 14 to 18 hours of flight straight without any no halt, nothing, straight flight. हमें उसमें मिलता था 1-2 घंटे का रेस्ट, बट वो भी दैट वाज ना के बराबर. आप वहाँ पे इन फ्लाइट हो, कभी आपको नींद आती है, बट स्टिल यू कैन नॉट बी दैट एकदम हाँ कि आई रेस्ट एंड स्लीप, राइट? सो वो डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा होता था. तो उसकी वजह से फिजिकली इफेक्ट होने लग गया. द सेकेंड थिंग वॉज फूड. खाना जो था, अब खाने का कोई टाइम टेबल है नहीं. हम यहाँ से टिफिन कितना भी लेके जाए, आप कितने ही दिन का पैक करके लेके जाओगे, राइट? और फिर वो बार बार आपको रेफ्रिजरेट करना, फिर वही गर्म करके खाना एंड थिंग्स लाइक दैट. वो मेरा बॉडी जो है उस चीज़ के लिए रेडी नहीं था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो वो सारी चीज़ें हुए तो हम फ्लाइट में ही खाना खा लेते थे. जो फ्लाइट में मिल रहा था खाना वही खा लेते थे. दैट वॉज माई सेकेंड वर्स्ट मिस्टेक. तो
वही खाना खाते थे एंड धीरे धीरे आफ्टर फ्लाइंग फॉर ऑलमोस्ट 3-4 months आई वॉज डैम सिक एंड आई गॉट हॉस्पिटलाइज्ड. दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई गॉट हॉस्पिटलाइज्ड बिकॉज ऑफ माई फिजिकल हेल्थ बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन फिट, आई हैव ऑलवेज बीन वर्किंग आउट डूइंग थिंग्स एंड कभी छोटे मोटे कफ फीवर हो जाते थे, लेकिन कुछ ऐसे सलाइन लगा के हॉस्पिटल में एडमिट होने वाला सिचुएशन जो था, दैट केम आफ्टर दिस थिंग, आफ्टर 3-4 months ऑफ फ्लाइंग. एंड डॉक्टर ने स्ट्रेट कहा कि आपका फूड पॉइजन हुआ है एंड ब्लड में इन्फ्लेमेशन हुआ है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स दैट आई वाज हैविंग इन फ्लाइट. अब वो कब कब का खाना रहता था, बार बार उसी चीज़ को गर्म करो एंड देन खाओ, तो माई हेल्थ टुक अ टोल. देन आई वॉज ऑन लीव फॉर अबाउट 20 days. मैं 10 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ी रह गई थी, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था. अब यहाँ पे वी डोंट हैव पेरेंट्स टू लुक आफ्टर अस, राइट? So we have to see a lot of things. Up, if I am not fit, how will I able to earn or go to work the next day? And छुट्टी भी वैसे तो आपको उतना मिलता नहीं है. That's another level of pressure that you have. Oh my God, what is happening to me, right? So this was the first thing. Now the second reason is also about my health, but this is about mental health, which really got me. जब मेरा मेंटल हेल्थ खराब होने लगा, नॉट अ नॉर्मल नॉर्मल जैसे हमें होता है ना कि स्ट्रेस, टेंशन, ओवर थिंकिंग या कभी कभी हमें गुस्सा आना, नॉट दिस टाइप ऑफ, but my mental health really took a toss and I was diagnosed with ADHD and then I started taking therapies and all of those things. तो ये हुआ after flying for almost 1 year, 1.5 year, 1.5 year fly करने के बाद मैं मतलब ठीक हो गई, फिर से अब काम तो कंटिन्यू करना ही है. तो उसके बाद मैंने काम फिर से कंटिन्यू किया नॉर्मल, लेकिन फ्लाइट में काफ़ी ज़्यादा सिचुएशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगी. आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इट्स बियॉन्ड व्हाट वी थिंक देन जस्ट ट्रैवल एंड हाई पेइंग सैलरी. तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं एंड माई मेंटल हेल्थ रियली टुक अ टॉस. आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज़ वेरी इमोशनल. एंड सेकेंड थिंग, मेरे माइंड में ये हमेशा था, कभी कभी मुझे गुस्सा आता था ना कि मतलब व्हाई डिड आई लैंडेड अप टू दिस जॉब, तब मुझे होता था कि दिस इज नॉट फॉर मी, दिस इज नॉट लाइक दिस इज नॉट व्हाट आई वांट, ये मेरा कभी ड्रीम रहा ही नहीं एंड देन नाउ आई गॉट एंटेंगल्ड टू इट एंड दिस वाज माय डिसीजन. सो वो काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग एंड थिंग्स लाइक दैट एंड लोग भी काफ़ी ज़्यादा मुझे मिले वैसे ही, जिसकी वजह से मेरा मेंटल हेल्थ इट जस्ट ऑल गॉट डिस्टर्ब एंड बहुत सारी चीज़ें हो गई एंड देन आई स्टार्टेड बिकमिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन. I was a very extrovert person, very confident person, very talkative person who loved making friends. But अभी जितना मैं फ्लाई करते गई उतना मैं एंटी सोशल बनती गई. मुझे सोशल एंजाइटी होने लगा. मैं भीड़ देखती थी, मैं लोग देखती थी ज़्यादा, मुझे पैनिक अटैक्स आने के सिम्टम्स होते थे. एंड एक बार ऐसा हुआ भी हमारे ऑफिस प्रेमाइसेस में ही, आई गॉट पैनिक अटैक, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ एक सिचुएशन हो गया था जिसकी वजह से आई गॉट इनटू अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड आई जस्ट वेंट नम. अभी जितना मैं ये जॉब कर रही हूँ, एक मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होते गया, पता नहीं क्यों. एंड कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होते गया, सोशल एंजाइटी होने लगी, लोगों से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ने लग गया, मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गई, मैं बात ही नहीं करती थी. आई स्टॉप्ड मेकिंग फ्रेंड्स एंड आई स्टार्टेड आइसोलेटिंग माई सेल्फ. And I don't know what happened. I totally started isolating myself, even in flight. जब उतने 14-15 hours के हम फ्लाइट करते थे, hardly I spoke to anyone अच्छे से, and otherwise I would just indulge in my work. And ऐसा भी हुआ है कि जब हम उतने लंबे फ्लाइट करते हैं, तब हमारे पास बीच में टाइम भी होता है, सब ग्रुप बैठ के बात करते हैं, ताकि मुझे उस ग्रुप में बैठ के बात ना करना पड़े. आई यूज टू फाइंड रीजंस टू वर्क. Literally, I have spent my 14 hours standing on the cabin or maybe on the galley, just standing alone, so that I don't know, I used to avoid, like, there's nothing wrong, but I started getting that, I don't know what kind of vibes or energy. I was like, no, I don't want to sit and talk. Instead, मुझे काम करवा लो, मैं मशीन जैसे काम ही करते रहूंगी, लेकिन बैठ के I cannot indulge with people. So I really had that social anxiety. एंड दिस रियली, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे लगा इनिशियली कि मतलब ऐसा होता होगा, मतलब थोड़ा थोड़ा मुझे हो रहा है, इट्स फाइन. कभी मेंटल हेल्थ को इतना ज़्यादा सीरियसली हमने लिया नहीं कभी भी, अनटिल अनलेस आपको नहीं होता, आपको नहीं पता चलता है कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सीरियस है. किसी और का हम सुनते हैं अगर कि वो डिप्रेस्ड है या, तो हम बोलते हैं कि अरे ज़्यादा सोचो मत, ओवर थिंक मत करो. बट व्हेन इट हैपेंस टू यू ना, दिस इज सच अ बीमारी, इट्स वेरी हार्ड टू गेट आउट ऑफ. जैसे अगर फीवर हो गया, पैरासिटामॉल खा के हम ठीक हो जाते हैं, लेकिन इट्स नॉट दैट इन दिस केस. इट टेक्स अ डीप चेंज. आप अंदर से
बहुत it's a different level of journey still I am going through, but अभी I have a lot of peace in my mind, तो उसके वजह से I'm able to cope up. But it's a different kind of game, it's very scary. And this thing like really got me. I started isolating myself even from my close friends, जो मेरे close friends है आसपास में, उनसे भी बातचीत बंद करना, isolated होना. And normally अकेले जैसे नीचे दुकान जाना, अकेले चलना, I used to get scared. I was like, no, I will sit in my house only. And this thing started uplifting when जब मुझे वो urge हुआ अंदर से कि I cannot go for any more flights now. मतलब फ्लाइट्स होते थे, देन आई वुड जस्ट रिपोर्ट सिक, जो हम करते हैं कि, तो वो रिपोर्ट सिक करती थी, मैं बार बार करती थी अगर मैं बीमार नहीं भी हूँ, मतलब फिजिकली बीमार नहीं भी हूँ, फिट हूँ फिजिकली, फिर भी आई यूज्ड टू रिपोर्ट सिक. आई वाज टोटली अवॉइडिंग अपनी ड्यूटीज़ को भी. तब मुझे पता चला कि नो, आई नीड हेल्प. एंड देन आई स्पोक ऑफ कोर्स टू माय पार्टनर. वो भी काफ़ी टाइम के बाद में खुली इस चीज़ के बारे में, टू माय पेरेंट्स, एंड दे वर ऑल्सो वेरी शॉक्ड बिकॉज आई वाज नेवर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हू यूज्ड टू क्राई, फील स्कैर्ड, फील पिटी, बेचारा एक फील करना, एंड एक बहुत ज़्यादा, how do I explain that? So it was that kind of thing, and that's when I took professional help. And they told me, no, it's fine. Don't. There's nothing embarrassing about this. Take professional help, and that's how I took professional help as well. And then I was diagnosed with ADHD, social anxiety, and I had medications. कुछ फिर मुझे समझ में आया यार medication से भी नहीं होने वाला. I cannot pop on pills for my mental health, right? That was never my thing, and I was never like that. And I started taking therapy, and again we know therapies are expensive, right? Not everybody can afford it. अब मैं जितना कमा रही हूँ, जितना I'm earning, I'm spending that on my therapies. So it doesn't make sense. If my mental health, my physical health is taking a toss, then I will not accept any those kind of things, right? So this was the moment जब ये बहुत ज़्यादा हुआ, I finally decided that I will leave the job. मुझसे नहीं होगा भाई, जो भी हो जाए, जितने भी पैसे मिल जाए, जो भी हो जाए, but जो जिसमें मैं ही इतनी ज़्यादा drained out हो रही हूँ, then I cannot really continue this thing. This thing happened, which was one of the biggest reasons for me to leave, for my mental peace. Now the third and the last reason is I didn't see any personal growth. I'm a kind of a person जो हमेशा से अपना जो skills है, अपना creativity, अपना personality या अपना individuality की अगर हम बात करें, I always wanted to uplift that. And yes, इस job से I learned a lot of things. But what I saw is मैं जिस तरीके की एक person थी, the personality that I had, जो creativity का level था मेरे में, all of these things started vanishing as I started flying. And as time बीतते गया, mostly after 1.5 year, I started seeing myself as a very isolated and a pity kind of a person. And social media से भी मैं काफ़ी ज़्यादा अलग होती गई because I didn't have time or ideas enough to create contents or things like that. अब अगर आप mentally or physically फिट है तभी तो आप कुछ कंटेंट बना पाओगे, राइट? तभी आपके दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज आएंगे. बट इट टोटली स्टार्टेड हैपनिंग ऑपोजिट. मैं जिस तरीके की क्रिएटिव पर्सन थी, मैं जिस तरीके पहले भी मैंने काफ़ी सारे डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स के एक्सपीरियंस है मुझ पर, मैंने किए हैं. टेली कॉलिंग, एकेडमिक काउंसलर, न्यूज़ एंकरिंग, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. मोस्टली दीज आर फ्रॉम कम्युनिकेशन फील्ड्स बिकॉज आई वॉज रियली कॉन्फिडेंट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा or to speak in person with anyone. But as time passed, I realized that this quality of mine is getting drained out, and I was literally becoming someone like who was silent most of the time. I didn't had anything to say, I didn't had any views to give, no opinions, nothing at all. Even for myself at times, औरों के लिए तो that's a secondary thing, but even for myself I could not stand up at times. So all of these little things really affected me, and I didn't see any kind of personal growth in myself. जब मेरा mental health और ज़्यादा खराब हुआ, I started meditating, journaling, and I used to visualize a lot of things. बहुत ज़्यादा inner awakening, ये सब चीज़ों में ना मैं पहले उतना ध्यान नहीं देती थी, लेकिन इट एक्चुअली हैपेंस. एंड आई थिंक इट हैपेंस विद ईच वन ऑफ अस. सबका एक एक टाइम आता है. एवरीबडी गेट्स दैट इनर अवेकनिंग एंड इनर कॉलिंग. एंड तब आपको अपने लाइफ का रियल पर्पस चूज करने का ऑप्शन मिलता है. यू ईदर go with the same thing, or you decide to change, you take the risk, or you decide to change. It's not only about job, it's about changing yourself, it's about changing the way you see things in life. And this thing happened. I started visualizing a lot of things, and I got that calling for myself. Okay, no, now this is enough. It's fine. The problem is not the job. The problem is not the aviation industry. The problem is not me. But the problem is मैं और जो मैं कर रही हूँ, these things doesn't align.
हम अलाइन ही नहीं हो रहे, और सभी चीज़ें सभी के लिए हो ये ऐसा नहीं हो सकता, राइट? क्योंकि एट टाइम्स बीच में मुझे कभी कभी लगता था माई फ्रेंड्स आर डूइंग वेल, सबको मज़ा आ रहा है, अच्छे से कर रहे हैं यार, बट मे बी द प्रॉब्लम इज इन मी, मैं नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा क्या है? ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइजिंग हो गया था मेरे लिए एक पॉइंट में। बट देन आई रियलाइज नो, प्रॉब्लम किसी में नहीं है, इट्स जस्ट दैट वी आर नॉट अलाइनिंग। क्योंकि मेरा जो पर्पस है, मैं पहले से ही जो अपना गोल एक पर्पस रखते आ रही हूँ माइंड में, वो पर्पस से ही अलाइन ही नहीं होता है। सो आई रियली वॉन्टेड टू गेट बैक अप अगेन, बी ऑन ट्रैक एंड देन टेक चार्ज ऑफ कोर्स ऑफ माई ओन लाइफ, बिकॉज मुझे ही करना है एट द एंड ऑफ द डे, राइट? जॉब पे आई, वो मैं अपनी डिसीजन से आई थी, मैं कुछ सोच के आई थी कि मैं इस चीज़ के लिए पैसे सेव करूंगी, ये करूंगी, लेकिन ये कुछ हुआ ही नहीं बिकॉज आई लिटरली डिडंट गेट टाइम फॉर एनीथिंग। एक तो मेरा वेट गेन भी हो गया था, फिजिकल हेल्थ खराब, मेंटल हेल्थ खराब, एंड टाइम ही नहीं था कि मैं भूल भी गई थी एट द पॉइंट ऑफ टाइम कि आई नीड टू सेव मनी फॉर माई मॉडलिंग कोर्सेज एंड दिस एंड दैट। तो मेरा पूरा लाइफ ही फ्लिप हो गया। मेरा मॉडलिंग तो चलो मैंने छोड़ दिया, अभी वो चीज़ पूरा कट ऑफ ही हो गया मेरे लाइफ से। This was the last reason why I decided to leave the job. That's all for today's video, guys. Thank you so much for watching. I hope ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा एंड ऑल्सो इंसाइटफुल। मेरा जो भी एक्सपीरियंस था, आई होप आपको वहाँ से कुछ चीज़ें सीखने को या समझने को मिली। एंड यस, अगर आपको डिटेल में जानना है कि एक्चुअल में एक कैबिन क्रू बनने के लिए क्या चाहिए, कैसा होता है इस फील्ड में, इट्स अ लॉट मोर देन जस्ट ट्रैवलिंग एंड हाई पेइंग जॉब। काफ़ी ज़्यादा ऐसे ट्रुथ्स है जिसके बारे में किसी को भी एड्रेस नहीं करना है, नोबडी एड्रेसेस अबाउट इट। बट मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें I have really spoken the truth. I have talked about the 10 truths aviation industry के बारे में। अगर आपको cabin crew बनना है, या फिर अगर आप cabin crew अभी अभी बने हो, then that video is a must watch to make your journey easier. तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। कैबिन क्रू ज्वाइन करने से पहले वो वीडियो ज़रूर देखें। इस तरीके के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बिलो। एंड येस, आई वोंट बी मेकिंग मच मोर कैबिन क्रू कंटेंट्स, बट स्पेशली कुछ थे टॉपिक्स जिसके बारे में बोलना बहुत ही ज़रूरी था, इसीलिए मैंने ये सेकेंड वीडियो कैबिन क्रू के बारे में बनाया है। एंड यस, जल्दी जल्दी प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज आई एम अ रोड टू 1K सब्सक्राइबर्स, एंड आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा इस जर्नी में। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।